जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ खरमास या मनमास के बारे में। साथ ही साथ मनमास के जो पुए बनाए जाते हैं तो कितने पुए बनाए जाते हैं, किसकी पूजा की जाती है, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कि खरमास या मलमास जो है वो कब से लग रहा है, तो इस साल मतलब 2023 में 2 सावन लग रहे हैं। मतलब मनमास का जो महीना है वो इस बार 2023 में लग रहा है। तो खरमास और मलमास जो है वो इस बार लगेंगे। 4 जुलाई से आरंभ हो रहा है। जो सावन महीना है वो 4 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 31 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में इस बार 59 दिन जो है वो रहेंगे, जिसमें से 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सावन का अधिक मास रहेगा और 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक मलमास जो है वो रहेगा। 2 सावन पड़ रहे हैं और एक दिन कम पूरे 60 दिन मतलब 59 दिन जो है वो सावन चलने वाला है। तो जो मलमास आता है, खरमास में नहीं, जो मलमास आता है, जैसे इस वर्ष मलमास जो है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। तो इस बीच में जो मलमास के पुए होते हैं वो बनाए जाते हैं। और मलमास के जो पुए होते हैं वो कितने बनाए जाते हैं, साथ ही साथ किसकी पूजा की जाती है, तो संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपके यहाँ भी मनमास के जो पुए हैं वो बनने का विधान है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए। अगर मैं मनमास के पुए की बात बताऊं कि जो मनमास के पुए हैं वो इस वर्ष 2023 में कब बन रहे हैं, कब बनेंगे, तो जो मनमास के पुए होते हैं वो त्रयोदशी वाले दिन बनते हैं। अब बहुत सारे लोग त्रयोदशी जो है वो नहीं जान पाएंगे, तो मैं बता दूँ कि प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन त्रयोदशी होती है और त्रयोदशी तिथि वाले दिन ही मनमास के जो पुए हैं वो बनाए जाते हैं। जब 2 सावन या 2 कोई भी जो महीने हैं 3 साल में मलमास या खरमास जो है वो पड़ जाता है और जब मलमास और खरमास दोनों साथ में पड़ते हैं तब मलमास के जो पुए हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी 2023 में मलमास जो है वो पड़ रहा है और जो मलमास है उसके पुए बनाए जाते हैं, खरमास के नहीं बनाए जाते हैं। तो मलमास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक पड़ रहा है। इस बीच में जो त्रयोदशी तिथि है वो एक पहली जो पड़ेगी इनके बीच में 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में, एक 30 जुलाई को जो है वो रविवार वाले दिन एक पड़ेगी त्रयोदशी, मतलब प्रदोष व्रत जो है वो 31 जुलाई को पड़ेगा और एक पड़ेगा 13 अगस्त को। इन दोनों के बीच में मतलब या तो 30 जुलाई को या 13 अगस्त को, इन 2 दिन त्रयोदशी तिथि जो है वो पड़ेगी। इन 2 में जो प्रदोष व्रत है वो पड़ेगा। इन दोनों में आप जो है वो मनमास के पुए बना सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 30 जुलाई को मलमास के जो पुए हैं वो बना लें। अगर किसी कारण से मलमास के पुए जो हैं वो रह जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो 13 अगस्त को भी एक दूसरा जो मौका है वो 13 अगस्त को मिल जाता है। तो 13 अगस्त को भी जो मलमास के पुए हैं वो बनाए जा सकते हैं। अब मैं बात करूं कि कितने पुए जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो देखिए 13 पुए जो हैं वो बनाए जाते हैं मलमास के, क्योंकि जो साल होता है, साल में 12 महीने होते हैं और जब मलमास होता है तो 1 महीना और जोड़ दिया जाता है। जैसे सावन इस बार 2 पड़ रहे हैं, मतलब 1 महीना ना पड़ के 2 महीने के बराबर सावन जो है वो 59 दिन का पड़ रहा है। इसलिए जो पुए हैं वो 13 की क्वांटिटी में, 13 की जो गिनती में जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये 13 पुए बनाए जाते हैं और ऐसा नियम है, वो सबके घर की परंपरा के अनुसार होता है। वैसे हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी है कि जो 13 पुए होते हैं वो बनाए जाते हैं और अगर आपका परिवार छोटा है तो आप 13 पुए जो है वो बना सकते हैं और अगर आपका परिवार थोड़ा सा बड़ा है तो आपको 2 13 मतलब 13 और 13 जैसे 26 पुए जो हैं वो आपको बनाना चाहिए। अगर आपका जो परिवार है वो बड़ा है और 13 पुए से कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप 2 13 भी बना सकते हैं, मतलब 26 पुए जो हैं वो भी बना सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जब जिस दिन पुए बनाए जाते हैं मलमास के, उस दिन घर में जो तवा है वो नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब रोटियां जो हैं वो उस दिन नहीं बनाई जाती हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी
ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कितनी भी कोशिश करें कि हम अपने घर में तवा ना चढ़ाएं, हम रोटियां ना बनाएं, लेकिन अभी चल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने सुबह जो है वो मनमास के पुए बनाए हैं तो आप सुबह जो है वो कोशिश करिए कि सुबह पुए ही केवल बनाएं, कुछ दूसरा खाना जो है वो ना बनाएं और तवा जो है वो किसी भी दशा में ना चढ़ाएं। लेकिन शाम को अगर आपके यहाँ बिल्कुल नहीं चल पा रहा है तो आप शाम को खाना जो है वो बना सकते हैं, तवा जो है वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन 13 पुआ या 26 पुए जो हैं वो 2 13 और 1 13 इसी तरीके से बनाए जाते हैं और 3 13 इस तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका परिवार छोटा है तो आप 1 13 जो है वो बना सकते हैं, परिवार बड़ा है, ज़्यादा सदस्य हैं तो 2 13 पुए मतलब 26 पुए जो है वो भी बना सकते हैं। अब पूजा जो है वो किसकी की जाती है, तो जो पूजा होती है वो आप अपने घर के मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अपने जो पहले देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, मिट्टी का जो चूल्हा बनता था उस चूल्हा के आगे आग जो है वो रख के अग्यारी जो है वो की जाती थी और जो पुए बनाए जाते थे उनका थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेके अग्यारी जो है वो कर दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो आप गैस के बगल में या जिस पे भी आप इंडक्शन में, गैस में या चूल्हे में जिस पे भी आप खाना जो है वो बनाते हैं उसी के बगल में भी आप अच्छे से साफ़ सुथरा करके पुए बनाइए और उसके बगल में ही चूल्हे के सामने जो है वो वहाँ भी आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे पूजा करना सही नहीं लग रहा है तो ऐसे में आपको अपने घर के मंदिर के सामने जो एक तरीके से मैं बताऊँ कि हवन कुंड छोटे छोटे आते हैं या आप ग्रोसिया जो मिट्टी के बनाए जाते हैं उसमें भी आग रख के और जितने भी पुए आपने बनाए हैं उन पुए के सबके टुकड़े करके और विधिवत पूजा जो है वो करनी चाहिए। आप गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं, घर में जितने भी देवी देवता रखे हैं उन सब की उपासना कर सकते हैं, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कि जो मलमास के पुए की पूजा जो है वो किस प्रकार से होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं मलमास के पुए की जो पूजा है वो भी आपको करके दिखा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।